हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन राठौड़ और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में हमने 3 टेंस कवर किए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाकर उन वीडियोस को पहले देखें, फिर इस वीडियो को आपको देखना है, क्योंकि तभी आप लोगों को ये चीजें समझ में आएगी। क्योंकि इससे पहले टेंस के पहले 2 वीडियो लेक्चर मैंने डेवलप किए जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मेरे हर वीडियो में ये कहता हूं कि बेसिक कॉन्सेप्ट पर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये आज का जो हमारा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप है, तीसरा प्रकार है, जिसे हम कह रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आज हम समझेंगे डिटेल में कि किस तरीके से सेंटेंस हम बना सकते हैं। आइए देखिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन है क्या। यदि हमारे सामने कोई सेंटेंस आ रहा है तो 12 टेंसों में से कौन सा टेंस है वो, प्लस तो उसको पहचानेंगे कैसे हम, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सारे ही टेंस की कोई ना कोई एक आइडेंटिफिकेशन, एक पहचान है जिसके थ्रू हम उसको पहचान पाएंगे कि ये कौन से टेंस का वाक्य है। सो आपको दिख रहा होगा पहचान लिखी हुई है मैंने, आइडेंटिफिकेशन। पहचान में यहां पर लिखा हुआ है रहा है, रही है, रहे। ओके, क्रिया आकर वाक्य के अंत में, वाक्य के लास्ट में, वाक्य के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। ये है हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान, कि जब वाक्य के लास्ट में आपको ये शब्द दिख जाए, रहा है, रही है, रहे हैं, तो सिंपल वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम उसकी फॉर्मूले लगाकर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। फॉर्मूले देखिए आप किस तरीके से, सब्जेक्ट, ओके, जैसे हर टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, सहायक क्रिया है, इज, एम एंड आर। 3 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स है हमारे पास। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मींस आईएनजी फॉर्म लगाना है हमको वर्ब की, जो हमने समझा था। लास्ट में ऑब्जेक्ट, वैसे ही इज, एम, आर के बाद नॉट लगा देंगे, मींस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। पूरी इंग्लिश में कोई से भी कॉन्सेप्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाकर आप उसको नेगेटिव बना सकते हैं। अफर्मेटिव मींस जिसमें नहीं ना हो उसको हम कह रहे हैं अफर्मेटिव, जिसमें नॉट आ जाए वो नेगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका बड़ा इजी है, इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में। सो इज, एम, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर सब्जेक्ट एज इट इज, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पर हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स लगा रहा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट में समझा था विल हेल्पिंग वर्ब थी, तो एक ही हेल्पिंग वर्ब थी, तो हमने क्या किया, सारे सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगा दिया, विल। पर यहां पर हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब है, तो अब हमको उस सब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब्स का हम यूज करते हैं। आइए समझते हैं। यहां पर सेंटेंस को हम समझ लेते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से हम पहचानेंगे। जैसे सेंटेंस है, राम बाजार जा रहा है, जाना क्रिया के बाद रहा है, रही, रहे आ गया, मतलब ये हमारा कौन सा वाक्य हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य हो गया। इसीलिए क्योंकि यहां पर लास्ट में सब वर्ब के बाद रहा है, रही है, रहे आ गया, तो ये राम बाजार जा रहा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य। सेंटेंस को बनाते हैं फॉर्मूले को देखकर। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव के फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट। आइए सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट है हमारा राम, ओके। अब यहां पर हमारे पास प्रॉब्लम ये आएगी कि सब्जेक्ट तो हमको पता है क्या होता है, लेकिन इज, एम, आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाए। राम सब्जेक्ट आ गया, राम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो उसके लिए हमको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का, जो मैंने यहां पर राइट डाउन किया है। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन होते हैं, ही, शी, इट, नेम, दिस एंड दैट। जिसमें एक का बोध हो, एक के बारे में बताया गया हो, वो होता है सिंगुलर, उसको हम कह रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। यदि आपने ये वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देखिए, आपको समझ में आएंगी चीजें। थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी आएंगे हमारे सब्जेक्ट की जगह, तो हम उनके साथ किसका यूज करेंगे, इज का। वैसे ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर जब आएगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होता है, सिर्फ एक ही है, वो है आई। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मींस आई जब आएगा तब हम उसके साथ क्या लगाएंगे, एम। एम एक ऐसी स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब है, दी गई है, जो सिर्फ आई के साथ यूज होती है। लास्ट में बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो बचे हैं, कौन कौन से हैं, यू, वी, दे, दीज, दोज, मींस सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, इन सभी के साथ क्या लगाएंगे, हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि राम जो है वो एक
थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम उसके साथ क्या लगा देंगे, इज। तो क्या बना हमारा सेंटेंस, राम इज। तो इज एम आर में से हमने इज लगा दिया। ओके, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। गो के साथ क्या लगाने के लिए बोल रहे हैं, आई एन जी। तो गोइंग एंड टू मार्केट एज इट इज हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ओके, तो राम इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लगाएंगे नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हमारा बना सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं और वो नेगेटिव बन जाता है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज को उठाकर पहले लिखें, सब्जेक्ट तो यहां पर लिखना है, सिर्फ इसको फ्लिप करना है, चेंज करना है। यहां पर मैंने देखो इज लिखा है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा आ गया राम इज राम और हमारी वर्ब आईएनजी फॉर्म गोइंग टू मार्केट। तो ये बना हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। एक और सेंटेंस लेते हैं, समझते हैं। तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ओके, यहां पर क्रिया हो रही है खेलने की, रहे हो आ गया है, मींस ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम के लिए सब्जेक्ट क्या है, यू, हमारा यू। अब यू जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो ये जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हमको क्या लगाना पड़ेगी, आर। तो यहां पर मैंने लगाई हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि जो हमारे रूल्स है, रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, जैसे रूल्स है वैसा हमको सेंटेंस बनाना है। यू के साथ आर लगता है तो आर लगा दिया। यू आर खेलने के लिए प्ले, प्ले के आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। ओके, यू आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ओके, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे तीनों। लास्ट सेंटेंस है मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। सो सब्जेक्ट क्या है, आई। हमने अभी पढ़ा कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, स्पेसिफिक यहां पर हेल्पिंग वर्ब है एम। तो एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है, अदरवाइज कोई भी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हम एम नहीं लगा सकते। तो आई के साथ हमने क्या लगा दिया, एम। आई एम बोलने के लिए होता है स्पीक, तो मैंने लिखा स्पीक और उसके साथ आईएनजी फॉर्म, तो स्पीकिंग बना। आई एम स्पीकिंग, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश, तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। नेगेटिव बनाने के लिए वही सेम फॉर्मूला, एम के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, एज इट इज आ जाएगा, आई एम स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ये हमारा बना। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो एम आई स्पीकिंग, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं। ओके, इस तरीके से बन जाएगा, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई स्पीकिंग इंग्लिश। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहां पर एक ही चीज याद रखने वाली है। मैं हमेशा कहता हूं हर टेंस में कुछ चीजें याद रखना होती है, यहां पर एक ही चीज याद रखना है कि आपको आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। स्पेसिफिक एक अलग से हेल्पिंग वर्ब बनी हुई है आई के लिए, तो आई के साथ वही लगेगी। बाकी सभी के लिए कॉन्सेप्ट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, एंड बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या होगा, प्लूरल के साथ क्या होगा, आर का यूज हो जाएगा। बाकी आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम सिर्फ एम का यूज कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरी कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते आई सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर यह बात एक याद रखने वाली है। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि उनको क्या लगता है आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ इज लग जाएगा, तो आई के साथ इज नहीं लग सकता क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिंपल और बहुत ही इजी टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम जो लगातार हो रही उन बातों के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, सो आई एम मेकिंग वीडियोस, है मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग फूड, मैं गिटार बजा रहा हूं, आई एम प्लेइंग गिटार। तो जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं और इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके वर्ब में आईएनजी को लगाकर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को सिंपल बना देते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ में आएगा। मैं एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज वीडियो भी लेकर आऊंगा इस टेंस के लिए, उसमें आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे मिलकर। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया हो। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूले। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।